हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं वीकली रीडिंग 8 तारीख से 21 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपके लिए मैं राशिफल अपलोड कर रही हूं। आप लोग स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे ध्यान से देखना, मैंने डिटेल्स डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या नाम के अनुसार से, अपने हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मैं लव हेल्थ करियर जो है करूंगी। रीडिंग ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। बट अगर आपको बहुत डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरी मंथली रीडिंग्स बिल्कुल मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर ली है मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। राशि के अनुसार एक एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ कब की। ठीक है, सो ये 2 in 1 जो है 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। हम जो है 2 हफ्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लव हेल्थ और आपके करियर में या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट्स से मेरे दूसरे चैनल का डिटेल, मेरे मेंबरशिप क्लब का डिटेल या और कोई लाइक ब्रेसलेट के डिटेल, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए 8 से 21 मार्च तक क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक लव हेल्थ एंड करियर फॉर मेष राशि 8 से 21 मार्च, 8 to 21st मार्च। Wheel of Fortune, Empress, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, 7 of Cups, 3 of Swords, 4 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। ओके, सो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए क्लियरली एनर्जीज दिख रही है कि थोड़ा सा आपके लिए मल्टीटास्किंग की एनर्जी जरूर बनेगी इन योर करियर। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा काम करना या प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपके ऊपर। किसी न किसी तरीके का प्रेशर जरूर रहेगा, या तो एक साथ बहुत सारे काम आपको दे दिए जाएंगे, या ऐसा हो जाएगा कि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ आपके ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हुए जरूर नजर आ रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन लेवल तो बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्लियरली दिख रहा है। एम्प्रेस का कार्ड के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। इनफैक्ट आपके लिए वीकेंड में ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके काम की प्रशंसा करें और कहें कि द वे यू डू इट कोई इतना इजीली कर नहीं सकता। आप काम को काफी स्मूथ तरीके से शो करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि काम बड़ा स्मूथली हो सकता है और इस चीज को लेकर इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी तरीके के फाइनेंस या कैलकुलेटिव वर्क में हो तो वहां आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को डेफिनेटली मिलेगी। फाइनेंसेस आर ग्रेट, फाइनेंसेस काफी अच्छे होंगे इस 2 हफ्तों में। आपको जो है फाइनेंशियल गेन्स आते हुए जरूर दिखेंगे, यानी कि कोई ना कोई पैसा या धन लाभ जरूर होगा आपके लिए। कुछ अगर आप लोग जॉब को लेकर भी सोच विचार कर रहे थे, जॉब स्विच करने को लेकर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आ सकती है। ठीक है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी पे भी भरोसा आपको इस 2 हफ्तों में नहीं करना है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपको किसी पे भी ट्रस्ट करना थोड़ा अवॉइड करना होगा, बिकॉज आप ही का ट्रस्ट करना या आपके सीक्रेट्स को शेयर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो अपने आइडियाज को अपने पास रखें, अपनी क्रिएटिविटी का या आने वाले प्लान का जल्दी किसी को बताना बंद कर दे, लाइक कि भाई आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं क्या करने वाली हूँ। इसका पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म मत करें कि मैं आगे क्या प्लान कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ठीक है, इससे दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका आइडिया चुरा ले या कोई हो सकता है कि आपका क्रेडिट ले ले, तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी लोगों पर भरोसा मत करना। ये 2 हफ्ते में ये कहूंगी कि फैमिली या फ्रेंड्स या किसी पे भी आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने सीक्रेट्स लोगों से रिवील नहीं करने चाहिए। जो आपके भीतर चल रहा है वो आपके भीतर ही रहने देना। ठीक है, उसका शोर नहीं मचाना है, उसका डंका नहीं तो बजाना है। ठीक है, आपके बिजनेस में भी अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, टास्क बहुत बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने वाला है और मल्टीटास्किंग आसान तो नहीं होगी, पर जैसे कि मैंने कहा काम को आप स्मूथ दिखाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपकी हेल्थ के मामले में एसिडिटी रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड या कब्जी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्टली गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ही होंगी। ठीक है, डाइट को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। आप वैसे भी अपनी हेल्थ पे काफी ध्यान दे रहे हैं। अगेन एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कितना ज्यादा अपनी हेल्थ और अपनी रूटीन को लेकर फोकस्ड हैं, आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। लेकिन ये आगे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लेट्स से सडनली आपने बाहर कुछ खा लिया और आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा ठीक ही रखना, जैसे आपने प्लान किया उस हिसाब से ही रखना। कोई चीट डे के चक्कर में ऐसा ना हो कि इतना अनहेल्दी कुछ खा लें कि आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाए। हालांकि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इन योर लव लाइफ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 2 वीक्स आपकी लव लाइफ में आपके साथ सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो या आप अफेयर में हो, रिलेशनशिप में यानी कि इन कॉन्टैक्ट में हो। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको एक तरफ अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ जाएगी, उसके लिए आपको खड़ा रहना पड़ जाएगा, उसको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कुछ और भी लोगों को या सोसाइटी को भी खुश करना पड़ जाएगा, यानी कि ऐसा समझ लो कि
एक तरफ आपका प्यार है, आपका स्पाउस है, या तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, दूसरी तरफ ये सोसाइटी का प्रेशर है, जैसे मदर है, फादर हैं, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, इससे ऐसे बात करो। एक होता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आपकी वाइफ बीमार है, एट द सेम टाइम मदर भी बीमार है, ठीक है। वाइफ को केयर कर रहे हैं बट मदर को कैसे ना करें, तो मदर को भी ध्यान देना पड़ेगा इक्वली। ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में तू तड़ाक हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए बैलेंसिंग सिचुएशन बनेगी, जहां पर आपको एक साथ दो जगह ध्यान देना पड़ जाएगा। यह आपके लिए इजी सच में नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन आप जैसे तैसे मैनेज करेंगे। एंड ऑफ दिस वीक क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के एंड में आप कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर जरूर अटेंड करेंगे। ये आपके घर प्रवेश की पूजा हो सकती है, घर में किसी नॉर्मल तरीके का पूजा या हवन हो सकती है, या हो सकता है कि कोई आपको अपने नए घर प्रवेश में या कोई इवेंट या पार्टी में इन्वाइट करे जो आप अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली वीक के एंड में कुछ पार्टीज वगैरह या गेट टुगेदर अटेंड करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और एंजॉय करेंगे काफी ज्यादा। आप एक्साइटेड या थ्रिलिंग एनर्जी में रहेंगे, इवन आपकी सोशल लाइफ भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। फॉर दोस्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर आप बोलेंगे कि अब मुझे उस रिलेशनशिप के लिए वेट नहीं करना है, मुझे अपने पार्टनर के लिए वेट नहीं करना है। इट इज गुड अगर मैं अपने आप को फोकस करूं, अपने आप को अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को फोकस करूं, अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू दूं। इस तरीके की माइंडसेट होगी जहां पर आप सोचेंगे कि इट शुड बी बेटर कि अगर मैं अपने आप पे ध्यान दूं। आप उस पर्सन को देखना बंद कर देंगे, उस पर फोकस करना बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनका बर्ताव एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं ये एकदम राइट नहीं है, उन्हें अपनी गलतियां समझ में नहीं आ रही, या वो व्यक्ति को रियलाइजेशन भी हो रहा है तो वो इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट में आ जाएंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में, जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ लाइक ऐसा लग रहा है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस करना, अपने आप पे अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, बट थोड़ा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जरूर रहेगी, बार बार पास्ट रख रख के याद जरूर आएगा, बट कंप्लीटली मूव ऑन एकदम झटके से नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत ऑन ऑफ की सिचुएशन जरूर बनेगी और आप मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर साइड, पार्टनर के साथ आपके लिए क्या फीलिंग्स आएंगी, पार्टनर आपको लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में रहेगा या रहेगी। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आप उनसे चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में है, किसी और को डेट कर रहे हैं, डेट कर रही हैं, बट उनको साथ में रखते हुए आपको कैसे मैनेज करना है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो रही है कि दो जगह में कैसे बैलेंस करूं, या दो जगह में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मैनेज करके चलूं जिससे ये इंसान भी खुश रहे, वो इंसान भी खुश रहे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के भीतर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, सोच भी रही हैं। उन्हें बहुत ज्यादा आपको लेकर क्रेविंग भी है, मन भी है कि वो आपको पाना चाहते हैं। एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर क्रिएट होगी, लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अभी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में बिल्कुल नहीं आ पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करें, बात करें तो कैसे करें, बिकॉज आप लोगों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का आप लोगों ने सामना करा है। ऐसा दिख रहा है कि चीजें इतनी स्मूथ या इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आएंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, बट पार्टनर आपको लेकर बहुत उलझे रहेंगे। बार बार आपका ख्याल या बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन को महसूस किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि काश इस इंसान को वापस हासिल किया जाए, क्योंकि आप इस वक्त इनका ड्रीम या इनका डिजायर होंगे, आपके लिए इनके मन में बहुत इच्छा और क्रेविंग होगी, बट आपके लिए किसी व्यक्ति को छोड़कर आ पाना इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। प्लस ऐसा भी दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हर्ट या अपसेट हो सकते हैं इन 2 हफ्तों में। ऐसा लग सकता है कि इन्होंने जो बर्ताव किया या इनकी कोई स्टेटस या स्टोरी आपके सामने ऐसी आएगी जिससे आपको बहुत बुरा लगेगा और आपको लगेगा कि यार इस इंसान ने तो कभी मेरी वैल्यू की ही नहीं थी। तो आप बहुत बुरा महसूस करके ही आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे, ठीक है। प्लस आपकी लव लाइफ में कोई चॉइसेस क्रिएट हो सकती है। अगर आप लिटरली देख रहे थे डेटिंग वेटिंग की एनर्जी या शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे आपके पास ऑप्शंस नेक्स्ट 2 वीक्स में जरूर आ सकते हैं। अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसमें आप बातचीत भी करेंगे, सामने वाले को समझने का टाइम भी लेंगे, बातचीत आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन के चलते अभी आप फिलहाल हाँ नहीं करेंगे किसी को भी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप तुरंत हाँ कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप किसी से कम्युनिकेशन में जरूर आएंगे। लाइक एक न्यू अप्रोच या एक न्यू रिलेशनशिप का आपको अगर इंतजार था और आप ट्राई कर रहे थे, तो डेफिनेटली इस 2 हफ्तों में आपके लिए न्यू कनेक्शन बनता जरूर नजर आएगा। यानी कि सिंगल हो तो डेटिंग की एनर्जी जरूर बनेगी, या आप दिल से चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है शादी की, या किसी तरीके की बातें पक्की हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको ओवरऑल ही एडवाइस दूंगी कि आप लोग को जल्दी किसी पे भरोसा इन 2 हफ्तों में बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपका दिल टूट सकता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको अपनी इमेज को गलत साबित कर सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिन पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं यार ये इंसान तो मुझे कभी हर्ट कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, या इस इंसान ने ना मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करी है, बहुत वैल्यू किया है,
और वही व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता नजर आएगा। वही व्यक्ति का कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी आपके सामने कुछ ऐसी आ सकती है जिससे दिल टूटेगा और आपको बुरा लगेगा। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपनी मदर को लेकर भी थोड़े से अपसेट रहेंगे। ये मदर की हेल्थ हो सकती है या मदर का बिहेवियर हो सकता है जो आपको एक्सेप्टेबल ना लगे कि थोड़ा सा वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा वो अपनी बात लाइक कहीं ना कहीं आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। इस तरीके का कुछ एक कम्युनिकेशन गैप जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इन योर रिलेशनशिप क्या यूनियन की पॉसिबिलिटी बन रही है? सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कम है। 30% ये कह सकते हैं कि यूनियन की पॉसिबिलिटी सेकेंड वीक के एंड में बन सकती है। अचानक से पार्टनर का कोई अप्रोच या कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, बट एज आई सेड ये बहुत ही कम चांसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लॉजिकल पॉसिबल है, बिकॉज आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यू आर चूजिंग योर सेल्फ एंड आप आगे बढ़ रहे हो और आप एक नए कनेक्शन की ओर प्रस्थान करोगे। ये क्लियरली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड रिबर्थ की एनर्जी एक नए जीवन की शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली है जो आप पुराने कनेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी तरीके के आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे या मनी कहीं स्टक है, तो स्टक पैसा आपके पास जरूर वापस आने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको कहीं ना कहीं से पैसे वापस मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व होंगी। बस आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस रखना। एसिडिटी, गैस या किसी तरीके का चेस्ट पेन आपको परेशान कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं कुछ अनहेल्दी, सडनली आपने कुछ चाइनीज खा लिया उससे उससे हो सकता है, या आपको लाइक होता है ना कि बहुत ज्यादा हैवी कोई जंग या बहुत ज्यादा ऑयली कोई चीज खाई जिससे आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रखिएगा। नंबर 2 और नंबर 6 आपके लिए बहुत लकी रहेंगे इन 2 हफ्तों में, और येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप लोगों के लिए थर्सडे का दिन भी बहुत लकी रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।